दे खुदाया। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे गई थी तो वहाँ मैंने आपको किसी लड़के के साथ देखा था। अरे वाह रायमा आपी, आप तो माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। आप ये पहने, आपकी लुक के साथ जाएगा, मैं बता रही हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारा है, तुम रखो अपने पास। अरे तो क्या हुआ, मेरा है या आपका एक ही बात है। आप पे बहुत अच्छा लगेगा आज। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा है। फिक्र ना करें आप टीना की, मैं इधर ही हूँ ना, मैं उसे संभाल लूंगी। आप बस मुझे ये बता दें उसकी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। थैंक यू सो मच आनिया, मैं तो इतनी परेशान हो रही थी टीना के लिए। अरे रायमा आप ही क्या बातें कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके चलो अब मैं जा रही हूँ, ठीक है? ओके बाय। पता नहीं कब जान छूटेगी इनसे। जी आपकी फाइल रेडी है, बस इंशाल्लाह मैं कुछ ही दिन में आपको डिलीवर करवा दूंगा। राइट सर, थैंक यू थैंक यू। ये बेटी है आपकी? जी माशाल्लाह प्यारी है। थैंक यू। अरे नहीं, ये डाटा ऐसे नहीं लिखना। तो फिर ओके। वैसे लंच का टाइम भी हो चुका हुआ है ऑफिस में, तो बाकी बातें मैं आपको बाद में आके समझा दूंगा। लंच कर लें। ओके। कल रात का इवेंट तो बहुत ही अच्छा रहा। तुमने बहुत एंजॉय किया, तुम्हें मजा आया? मुझे कैसे ना अच्छा लगता, तुम जो थी वहां। तुम्हें पता है मेरी अम्मी को तो तुम बहुत ही अच्छी लगी, तुम्हारी तो तारीफें ही किया जा रही थी वो। सच्ची? क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्यों देख रहा हूं? मेरा तुम कब तक करोगे मेरे साथ ऐसे? तुमने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। शाहजहान, मैं क्या कहूँ तुमसे? मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बात कही नहीं जाती, कुछ फीलिंग्स, कुछ बातें महसूस की जाती हैं। और अभी मेरी ज़िंदगी के बहुत से गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है। इस सब के बीच में मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहती। और सबसे बड़ी बात, मुझसे पहले मेरी 3 बड़ी बहनें हैं। जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाती, मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकती। मीरा, मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे गोल्स के बीच में कभी आऊंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार करूंगा, चाहे जितना मर्जी करना पड़े। बहुत गिला है मुझे तुमसे। तुमने उसामा के वलीमे पे मुझे इनवाइट तक नहीं किया। मैं तो चाहती नहीं थी कि मेरा कोई भी जानने वाला उसके वलीमे में आए। ओ हेलो, कौन जानने वाले?
तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ मैं। अच्छा चलो छोड़ो, वैसे वैसे ही कह गई मैं तो। तुम बताओ क्या लोगे, चाय कॉफी? अब नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बस तुम्हें ये बताओ कि उसामा कैसा है? हाउ इज ही डूइंग नाउ? हाँ, शक्ल से तो खुशी दिख रहा है। तो उनके लिए कुछ प्लान किया? कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं वो? घूमने फिरने कहाँ जाना है उन्होंने? वलीमा कर दिया उनका, हानिया को घर पे बुला लिया। अब और क्या करूं? अब अच्छा तो नहीं लगता ना कि घर में कमारी बहनें बैठी हैं और भाई हनीमून पे चल पड़े। क्या हो गया है तुम्हें? उनकी नई नई शादी हुई है। अरे जाने दो उन्हें तुम। देखना तो सही एक दिन, रायमा, मिरहा, माजबीन, इन सब की शादी भी कितने अच्छे घरों में होती है। तुम बस अपने बारे में सोचो और बाकी सबको उनकी अपनी जिंदगी जीने दो। तो मैं क्या करूं बताओ? करना क्या है भाई? वेरी सिंपल, उनको एक अच्छा सा हनीमून पैकेज गिफ्ट करो, बल्कि यूरोप का टूर करा दो ना तुम उन्हें। जिस शादी के लिए मैं खुश ही नहीं हूँ, मेरी मर्जी से ही नहीं हुई, मैं उसको गिफ्ट दूँ? देखो, जो होना था वो तो हो चुका है, और अगर अब तुम अपने घर को जोड़ कर रखना चाहती हो तो उसामा और हानिया को कबूल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि उसामा और हानिया की तरह तुम्हारी तीनों बहनें भी तुम्हें कसूरवार ठहराएं। तुम जो ये गिफ्ट दोगी ना उसे, उससे ना सिर्फ ये कि उसके दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, बल्कि वो हमेशा ये रियलाइज करेगा कि मेरी बहन ने मुझे इम्पोर्टेंस दी है, उसे मेरी ख्वाहिशात को एक्सेप्ट किया है। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। चलो अगर ऐसा है ना तो फिर यूँ करते हैं कि जल्दी से किसी ट्रैवल एजेंसी में एक अच्छे से पैकेज का पता करते हैं, बल्कि मैं खुद तुम्हें पता करके बताती हूँ। तुम बताओ कैसी हो? कैसा रहा इवेंट? बहुत अच्छा। आसिम, आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपको इसलिए नहीं बुला पाई क्योंकि बिया आपको पहचानती है, और आप तो जानते हैं अगर आप आते तो फिर बिया को बिल्कुल अच्छा ना लगता। अच्छा, वैसे मैं तुमसे नाराज़ तो था, लेकिन बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अभी हमें फूंक फूंक के कदम रखना है। आई एम सॉरी, लेकिन अगर बिया उसामा के लिए मान सकती है ना, तो उन्हें मेरे लिए भी मानना ही पड़ेगा। हेलो हेलो, जूस लाई थी आपके लिए। आपने सही से कुछ खाया पिया नहीं है सारा दिन। थैंक यू हानिया, बैठो। हाँ, मैं रात को बहुत थक गई थी, मेरा दिल ही नहीं किया कुछ खाने के लिए। एक बात बोलूं आपसे? हाँ बोलो। आई होप आप ये जानती होंगी कि मैं आपकी भाभी नहीं, आपकी बहन हूँ। उम्र में आपसे छोटी ज़रूर होंगी, लेकिन हालात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने आपकी बातें सुनी हैं कि नहीं, तो हाँ, मैंने सुन ली। पर आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी बात बस हमारे बीच रहेगी हमेशा। और अगर आपने कभी मुझसे कोई बात करनी हो, कुछ शेयर करना हो, आप कर सकती हैं। आपका दिल भी हल्का हो जाएगा। हानिया, मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है? वो दरअसल मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो इसमें मसला क्या है? पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। मसला ये नहीं है कि वो मुझे पसंद करता है, मसला तो ये है कि वो तलाकशुदा है।
और उसका एक बेटा भी है जो कि टीना की उम्र का है। तो ये भी इतना बड़ा मसला तो नहीं है, नॉर्मल बात है। मसला ना सिर्फ बिया का है। मैं जानती हूँ कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगी। लेकिन अगर वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो बिया को चाहिए उनसे मिलें तो सही, उनको मौका तो देना चाहिए। आपको नहीं लगता ये तो गलत बात है? हानिया, बिया कभी नहीं मानेगी। बिया उससे 5 साल पहले मिल चुकी है। हमारी तो बहुत पुरानी मोहब्बत है। असल में बिया को प्रॉब्लम ये था कि आसिम गरीब है। वो सिर्फ एक स्कूल टीचर है और 3 बहनों का इकलौता भाई, और अब तलाक के बाद तो एक बेटे की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई है। बिया कभी नहीं मानेगी। अच्छा, आप परेशान ना हो, किसी दिन हम सब मिलकर बिया को मनाएंगे और वो मान जाएंगी, मना नहीं कर सकेंगी। बता रही हूँ मैं आपको, भरोसा रखें। और जूस पिएं, आपका मूड बेहतर होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। वालेकुम अस्सलाम। टीना कहाँ है? टीना तो सो गई। अरे मैं तो उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आई थी। अच्छा, इसमें चॉकलेट्स भी हैं और तुम्हारे लिए कुछ तोहफा भी है। और हाँ, ये तुम दोनों के लिए मेरी तरफ से शादी का तोहफा। तुम लोग हनीमून के लिए टर्की जा रहे हो। थैंक यू सो मच भैया, पर इसकी क्या ज़रूरत थी? बस मैं चाहती हूँ कि तुम लोग जाओ और एंजॉय करो। मगर भैया यहाँ कौन संभालेगा? और मुझे तो ऑफिस से लीव भी नहीं मिलेगी। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी लीव के लिए मैं रिक्वेस्ट कर दूँगी। और रही बात घर की, तो घर तो हमेशा से मैं ही संभालती आई हूँ, अब भी कर लूँगी। डोंट वरी। मुझे क्या करी हो आनिया? तुम पकड़ो, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? आती हूँ ना। यार पिया, मैं आ जाऊँ? आ जाओ। चाय लाई हूँ मैं आपके लिए। मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ये ट्रे ले जाओ। वो पिया, एक्चुअली मैं आपको थैंक यू करने आई थी गिफ्ट के लिए। बहुत प्यारा लगा है मुझे। वो मैंने अपने भाई के लिए किया था। चलिए, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बताइएगा। ठीक है। जी सर, बिल्कुल। वो फाइल्स मैंने चेक कर ली हैं, आप भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। कोई ना कोई लीड ज़रूर मिलेगी। जी, बाकी कल शाम में मैं चक्कर लगाता हूँ तो फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे सर। चल ठीक, थैंक यू। उसामा, अम्मी याद आ रही हैं। मैंने सोचा आपको पूछूं, आप मुझे ले जाएंगे? श्योर। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से चेंज करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप? और आप? एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं वापसी में तुम्हें ले लूँगा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। ओके, रेडी होती हूँ।
अम्मी क्या हो गया, इतनी गर्मी क्यों है यहाँ? एसी क्यों नहीं लगवाती हैं आप? वाह भाई वाह, ये ऐसा लग रहा है पंखा भी हवा नहीं दे रहा। जुमा 4 दिन हुए हैं तुझे एसी की हवा खाते हुए, और आदतें भी बिगड़ गई है तेरी। मम्मी ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे बड़ी चालाक है ये दुर्रे ने आप। हनीमून का टिकट देके ना भाई की जबान बंद कर दी है कि भाई कोई शिकायत ही ना करे कि हमारे साथ ज्यादती की है आपने। बिल्कुल अपनी माँ की तरह तेज है, वो भी ना सबकी नजर में अच्छा बनने की एक्टिंग करती थी। मम्मी आप इस बारे में क्यों सोच रही हैं कि वो क्या करती हैं, क्या सोचती हैं? नहीं, हमें इससे क्या लेना देना। आप ये सोचें कि आपकी बेटी पहली दफा मुल्क से बाहर जा रही है। मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ सोच सोच के कि कितना मजा आएगा वहां। जहाज में ही पहली दफा बैठूंगी। अल्लाह मेरी बेटी को हास्तों की नजरों से बचा के रखे। अच्छा अब ये बता कि अपनी माँ के लिए क्या क्या लेकर आएगी? आप जो कहेंगी सारे गिफ्ट्स मैं आपके लिए तो लाऊंगी, आप देखिएगा। हानिया मेरे साथ किचन में आ, उसामा भी आता होगा, उसके लिए खाना बनाते हैं। अम्मी अब मैं यहाँ आकर भी काम करूंगी, आपको ऐसा लग रहा है? ये नहीं होने वाला। वैसे 1 नंबर की नालायक औलाद है मेरी, यहाँ के काम नहीं करूंगी। जो भी बोले अम्मी, काम नहीं करूंगी मैं। अच्छा तो सब उनको बॉस कहते हैं? हाँ कहते तो हैं। तुम भी उन्हें बॉस कहती हो? नहीं नहीं, मेरा तो उनसे इंटरेक्शन ही नहीं होता। वैसे भी मैं तो जूनियर स्टाफ हूँ ना, और वो तो मालिक है वहाँ की। घर की तरह वहाँ पे भी बहुत रोब है उनका, और मुझे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था भाई कि वहाँ पे मैं किसी को ना बताऊँ कि मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा, ताकि किसी को ये ना लगे कि तुम उनसे फेवर ले रही हो। अरे रहने दो, पहले तो मैं भी यही समझी थी, लेकिन जहाँ तक मैं अब उनको समझी हूँ ना, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन से फ़र्क है कि लोग क्या कहेंगे। मैं टेरी जूनियर स्टाफ और वो तो बॉस। हो सकता है तुम गलत सोच रही। बिया को तो ना मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, बहुत अनापरस्त है। देखा नहीं तुमने, वलीमे पे समीना खाला से ढंग से बात तक नहीं की, सलाम तक नहीं लिया, बस अपने आप में ही रही पूरा टाइम। हाँ, क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। बिया को लगता है बस वो ठीक है और बाकी सब गलत है। और तुमने नोटिस नहीं किया, वो तो हानिया से सीधे मुंह बात ही नहीं करती, बस उसामा को दिखाने के लिए उसके साथ अच्छी बन जाती हैं। और हनीमून का पैकेज भी दे दिया कि उसामा का दिल खराब ना हो उनको लेके। हाँ, अगर हो भी तो ठीक हो जाए। हमारी बिया को जैसे बहुत ख्याल है उसामा का। अब वो उसामा का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या हमारा रखेंगी? इकलौता भाई है हमारा। बिया को अच्छी तरह से पता है कल को उन्होंने उसामा के साथ ही रहना है, उन्हें उसामा के साथ तो बना कर रखनी पड़ेगी। हाँ, बिया ना बहुत दूर का सोचती हैं। हानिया, मैं अपने लिए चाय बना रही थी, फिर सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। कब से मेरा चाय पीने का दिल कर रहा था। वैसे पता है, आपने यहाँ आकर भी बहुत अच्छा किया। उफ, मैं इतनी खुश हूँ, इतना कंफ्यूज थी, वो समझ ही नहीं आ रही थी क्या पैक करूँ क्या ना पैक करूँ, कपड़े नहीं पता चल रहे थे। मेरा बस चले ना, सारी वार्डरोब उठा के बैग में रख लूँ। अच्छा, क्या क्या लेके जा रही हो तुम? तुम्हें पता है ना वहाँ पे ठंड होगी,
सर्दी वाले कपड़े लेके जाना। उसामा भी कह रहे थे। मैंने ये रखे हैं, देखे थोड़े से, मुझे लगा था कि गर्म होंगे। महजबीन आपकी क्या हुआ है? आप उदास लग रही हैं। तुम बहुत लकी हो हानिया, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मुझ पर भरोसा है ना, मैं आपकी पसंद की शादी करा कर ही दम लूंगी। और फिर इसी तरह आप हनीमून पे जा रही होंगी और आपकी पैकिंग में मैं आपकी हेल्प करूंगी। हानिया, हर शौक की एक उम्र होती है। फिलहाल तुम्हारी उम्र है कि तुम एंजॉय करो। नहीं, मैं तो ऐसे नहीं सोचती। शौक की कोई उम्र नहीं होती। शौक तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं। बस आपके साथ आपका साथी हो ना, हर चीज़ अच्छी लगती है। तुम्हारी बातें कोई सुनेगा ना, बोलेगा बहुत मैच्योर लड़की है। लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे हिम्मत दी। मैंने आपसे कहा है ना, मैं आपकी बहन हूँ, और बहनें तो एक दूसरे की हमदर्द होती हैं। हर दुख सुख बांटती हैं, हर बात शेयर करती हैं। मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ। तो फिर अपनी छोटी बहन की हेल्प कर देना प्लीज। मुझे असल में नहीं समझ आ रहा क्या पैक करूँ। चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम पिया, कैसी हैं आप? ठीक। हाँ, ये लो भाई तुम्हारी बुक, तुमने बोली थी ना ले आई मैं। थैंक यू सो मच। स्टडी कैसी जा रही है? अभी तो सेमेस्टर ब्रेक होने वाली है। सेमेस्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया है, बस कुछ रिपोर्ट्स और प्रेजेंटेशंस रहती हैं। सेमेस्टर ब्रेक में कुछ करने का सोचा है तुमने? जी, हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम किसी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर लेंगे। असल में हमारी डिग्री भी कुछ ऐसी है ना, किसी अच्छी जगह इंटर्नशिप करेंगे तो हमारी सीवी पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी से अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। और मैं भी देखती हूँ, इफ आई फाइंड समथिंग लाइक दैट विल डू दैट। बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं तुम्हारे? बाकी फ्रेंड्स ने भी यही डिसाइड किया है। इनफैक्ट शाहजैन है ना, वो तो अभी से जब जब टाइम मिलता है कहीं ना कहीं इंटर्नशिप कर लेता है। कोविड के डेज में भी उसने एक इंटरनेशनल ट्यूशन दी थी, यूनिट तो 1 थी, अच्छी खासी अर्निंग हो गई थी उसकी। काफ़ी स्मार्ट और ज़हीन लड़का लगता है मुझे ये। देखो ना, जब सब लोग बैठे थे उसने तब भी काम किया और अर्न किया। वेरी गुड। जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले अवेल करनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो बल्कि बड़ी हैरान हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर सोच रखता है। जी भैया, वो तो अभी से यूनी के साथ साथ अपने घर में अपने पेरेंट्स का हाथ बटाता है घर के खर्चों में। आजकल की जनरेशन वैसे ऐसा सोचती बहुत कम है। बड़ी मैच्योर सोच है उसकी। अगर सभी इस तरह से सोचने लगे ना तो सोसाइटी में बहुत तरक्की हो सकती है। जी। अच्छा, एनीवेज मैं सोच रही हूँ टीना को जाके मिलती हूँ, तो अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करो। जी भैया। लगता है पिया को शाहजैन पसंद आ जाएगा। वैसे तुम सब में से तो बेहतर उसामा रहा ना, भागकर अपनी पसंद की शादी भी कर ली और अब मज़े से घूम फिर रहा, एंजॉय कर रहा है। वैसे इस मामले में तुम्हारी बिया जान ने कुछ नहीं कहा? नहीं नहीं आसिम, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, उसामा हमारा इकलौता भाई है, वरना बिया तो कभी शादी से खुश नहीं थी। वो तो हानिया से बात तक नहीं करती। कम ऑन माजबीन, कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? सब लोग एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो कैसे मुमकिन है कि बात ना करें? और कब तक बात नहीं करेंगे? एक ना एक दिन तो सब ठीक हो जाएगा ना। और एक और बात, तुम्हारी आपी जान उसामा की खुशी की खातिर तो चुप हो गई, उन्हें तुम्हारी भी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। उसामा और मेरी बात अलग है।
हानिया मेरी कज़न है और हम उसे बचपन से जानते हैं। लेकिन आसिम, तुम बिया के लिए अनजान हो। तो फिर इसका मतलब है हमें भी बिना बताए शादी कर लेनी चाहिए। शुरू में थोड़े से मसाइल होंगे, बाद में सब ठीक हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम आसिम? मेरे अंदर उसामा जितनी हिम्मत नहीं कि मैं भाग के शादी कर लूँ। बिया को उसको माफ़ करना ही था। हम सब के बाद उसामा ही बिया का सहारा है। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर इतनी सी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे लिए स्टैंड ले सको? कैसी बातें कर रहे हो आसिम? स्टैंड लेने की बात नहीं है आसिम। और तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? मैंने तुम्हें बोला है कि हानिया हमारी हेल्प करेगी, वो बिया को ज़रूर मनाएगी। क्या मना लेगी महाजबी? बिया तो उससे बात तक नहीं करती, तो वो हमारी शादी की बात करेगी। ठीक है, बिया को नहीं, लेकिन उसामा को तो मना सकती है ना। और अगर उसामा मान जाएगा तो बिया मान जाएगी, क्योंकि बिया को सिर्फ उसामा ही मना सकता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम खाने के लिए कुछ ऑर्डर करो, हम इस टॉपिक पे बाद में तसल्ली से बात करेंगे। यार जब डिस्कशन से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट लगता है। वैसे तुम भी कोई कम आर्गुमेंट नहीं करती। क्या ऑर्डर करूं? कुछ भी ऑर्डर कर लो जो तुम्हारा दिल चाहे। शाज़िया, हम कहीं और चलें? यहाँ का खाना ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऊपर से सर्विस इतनी स्लो है। यार मुझे भी अम्मी के साथ कहीं जाना है, फिर नहीं खाते खाना। और अच्छा वो सब नहीं आ गए, वरना यहाँ पे भी पढ़ाई की बातें शुरू हो जानी थी। हाँ, फिर चलते हैं। क्या हुआ, ठीक हो? ठीक हूँ, चल। चलो, लेकिन टाइम नहीं है यार, ज़्यादा जल्दी जाना होगा। आसिम, मैं सोच रही थी तुम एक प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं अप्लाई करते? इस तरह तुम्हारी तनख्वाह भी ज़्यादा होगी और काम का प्रेशर भी कम होगा। क्यों माजबीन, तुम्हें इस बात की फिक्र है कि मैं तुम्हारे अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? नहीं आसिम, मैं तो बस ये कह रही थी, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, उसके मुताबिक तुम्हारी सैलरी तो अच्छी होनी चाहिए ना। वरना जितनी भी तुम्हारी तनख्वाह हो, मैं तो उसमें सब्र शुक्र ही करूँगी हमेशा। अच्छी बात है, बस तुम हमेशा सब्र करती रहना और तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। वैसे मिस राइमा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स तो कुछ भी नहीं है, बस मैं तो अपनी बेटी के साथ ही बिजी रहती हूँ। अरे वाह, आपको देख के लगता नहीं है, बहुत मेंटेन किया हुआ है आपने अपने आप को। थैंक यू। आप बताएं, आपकी शादी हो गई? मेरी शादी नहीं, मेरी शादी नहीं अभी हुई। बेसिकली मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं रहती। एक्चुअली हमारी गांव में बहुत सारी सी ज़मीनें हैं, बहन भाई उन्हीं को देखते हैं। अच्छा, सही। तो फिर आप यहाँ पे? जी, मैं एजुकेशन के सिलसिला में यहाँ पर आया था, यही मेरी नौकरी लग गई और गांव कभी जाना होता है, वो भी कोई शादी, ईद, त्यौहार वगैरह पे। वैसे मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, ओके। माजवीन, आप ही? आप कहीं गई थी? हाँ, टेलर के पास गई थी, कुछ ड्रेसेस बनवाने थे मुझे। एक्चुअली मैंने किसी के साथ आपको देखा था। कहाँ? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच पे गई थी, तो वहाँ मैंने आपको किसी लड़के के साथ देखा था। ओह, वो तुम्हें याद है मैं जहाँ पढ़ाती थी वहाँ के सर मुझे मिल गए थे, तो हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो रेस्टोरेंट में आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। चलिए, सही है। अच्छा, अब मेरा, तुम ना
ये बात किसी को बताना नहीं, बिया को भी नहीं। मैं क्यों किसी को बताऊंगी? वो तुम हर बात बिया को बता देती हो, तो इसलिए कह रही हूँ। आप बेफिक्र रहे, मैं किसी से नहीं कहूँगी। उसामा तो शॉपिंग पे लेके नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। और हम पिया ही आपके लिए। अरे वाह, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू। और मेजबीन आपके लिए। अब हानिया, तुम्हारा हाथ इतना गर्म क्यों है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी आप, इसे तो 2 दिन से बुखार है। मैंने मेडिसिन दी है मगर फिर भी बुखार नहीं जाता। उसामा, तो इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। जी भैया, लेके तो तब जाओ ना जब ये तैयार हो, मगर इसको तो शॉपिंग से ही फुर्सत नहीं है। उसामा, क्या हो गया आपको? क्यों सबके सामने मेरी शिकायतें लगाने लग गए हैं? अच्छा, ये आपके लिए। थैंक यू, लेकिन तुम चलो, आओ कमरे में, प्रेस करो चल के। चलो, गिफ्ट तो खोल लेते। नहीं नहीं, सब खोलेंगे, चलो। भाभी कितनी स्वीट है ना। हानिया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस पता नहीं, सर में अजीब सा दर्द सा हो रहा है। जस्ट टायर्ड। फ्रेश होके आऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। श्योर। हानिया, 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 तुम रुको, मैं बिया के पास से आता हूँ। बिया, उसामा, उसामा, रहमा आपी, वो हानिया की तबीयत नहीं ठीक, हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हाँ चलो। चलें प्लीज। उसामा, आपी, हानिया ठीक तो है? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ा सा गला खराब है और बुखार हल्का सा। और क्या कहा डॉक्टर ने? प्लीज जल्दी बताएं ना आप। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं फूफा बनने वाली हूँ। आप इस सच कह रही हैं आप? हाँ। मेरा राइमा काफी देर हो गई है गई हुई है, अभी तक आई नहीं। फोन करो ना उसे। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? सब खैरियत है, हम सब फूफू बनने वाले हैं। दे खुदाया